चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 से 175 तक। पावर ट्रांसफार्मर की लौ क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होती है: एडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानियाँ, हिस्टेरेसिस हानियों के लिए WH प्रोपोर्शनल बी मैक्स 1.6 FV जूल पर सेकेंड, F फ्रिक्वेंसी है, V आयतन है। भंवर धारा हानियाँ WE प्रोपोर्शनल V मैक्स का स्क्वायर, F का स्क्वायर, T का स्क्वायर, V। F क्या फ्रिक्वेंसी है, T पटल की मोटाई है, V आयतन है, V WE प्रोपोर्शनल T स्क्वायर के। मोटाई कम होने से भंवर धारा हानि कम हो जाएगी। हिस्टेरेसिस हानि मोटाई पर निर्भर करती है। देखिए, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सेम केवीए रेटिंग, समान केवीए रेटिंग, ये अनिवार्य नहीं है, बाकी सब अनिवार्य है। देखिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। देखिए, समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यक शर्त समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना, समान आवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए, दी गई आवृत्ति को पहचाना, आकृति को पहचानिए। ऑटो ट्रांसफार्मर है भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वचालित परिणामित्र, दी गई आकृति स्वचालित, ठीक है। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती हैं। द फ्रिक्शन लॉस है रियल ट्रांसफार्मर आर 0%। वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी क्रोड में हानियाँ होती हैं, जिन्हें लौ हानियाँ कहते हैं। तब परिणामित्र की प्राथमिक द्वितीयक कुंडलन में ताम्र हानियाँ होती हैं। परिणामित्र की प्राथमिक ताम्र हानि, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच स्टेप अप एंड स्टेप डाउन AC वोल्टेज एंड करंट। स्टेप अप और स्टेप डाउन AC विभव या धाराओं को। परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन AC विभव तथा धाराओं को रूपांतरित करता है। परिणामित्र एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। परिणामित्र का कार्य सिद्धांत अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है। एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 1:1 है, तो द्वितीयक शक्ति होगी 100 वाट ही होगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक में शक्ति समान होता है, अतः द्वितीयक में शक्ति 100 वाट ही होगा। वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट, भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे एडी धारा, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा हानियाँ परिणामित्र के कोर में पाई जाती हैं। चलिए, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है कहलाती है ट्रांसफार्मर परिणामित्र। विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है कहलाती है ट्रांसफार्मर। विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है परिणामित्र कहलाती है। परिणामित्र शक्ति हस्तांतरण करता है। परिणामित्र के दो विशिष्ट कुंडलन होती है, जिन्हें प्राथमिक कुंडलन प्राइमरी वाइंडिंग तथा द्वितीयक कुंडलन कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से होगी डिक्रीजिंग द सेकेंडरी करंट, द्वितीयक धारा में कमी होगी। अब देखिए, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से द्वितीयक धारा में कमी होती है तथा द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में प्रयुक्त वोल्टेज के बिल्कुल विपरीत फेज में होगा, अतः द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के वर्तनों की संख्या पर निर्भर करता है।
एक विशिष्ट parameter जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है वह है वैल्यून। एक विशिष्ट parameter जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संकेतों में परिवर्तित करने में होता है वह बलून है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्म आर मोर देन द प्राइमरी टर्म। प्राइमरी टर्म की अपेक्षा सेकेंडरी टर्म अधिक होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न अधिक होते हैं तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न कम होते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन। ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। भंवर धारा हानियां डब्ल्यू बी मैक्स का स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर वी वाट होता है। वी मैक्स अधिकतम फ्लक्स घनत्व, टी लैमिनेटेड कोर की मोटाई, एफ आवृत्ति, वी आयतन। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि भंवर धारा हानियां पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः यदि पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियां कम की जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर आयल का कार्य है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड कूलिंग। इंसुलेशन और कूलिंग देता है आयल। ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है। ट्रांसफार्मर तेल से ट्रांसफार्मर की कूलिंग की जाती है। बखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित में सुरक्षा करती है। ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, सभी किस्म के आंतरिक दोष। बखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सभी किस्म के आंतरिक दोषों से सुरक्षा करता है। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। विद्युत परिपथ शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। क्लोज। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ होना चाहिए। यदि द्वितीय कुंडल को खुला रखा जाए तो द्वितीय कुंडल में अत्यधिक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगी जो वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है, जिसके साथ ट्रांसफार्मर की कोर में भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक किस पर निर्भर करेगा? फ्रीक्वेंसी पर फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी। आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी टर्न की संख्या पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर निर्भर करता है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापयंत्र के साथ किया जाता है? एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के साथ। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर वोल्टमीटर दोनों मापयंत्रों के साथ किया जाता है। समांतर सीटी करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर के साथ किया जाता है। यदि इसे वोल्टमीटर के साथ जोड़ा जाए तो वोल्टमीटर का ज्ञात प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल से IR वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे वोल्टमीटर की रीडिंग पर विभव पढ़ा जा सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है, वोल्टेज में वृद्धि करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता है तथा धारा में कमी करता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? लघु पतन परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्र हानि लघु पतन परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वितीयक के संदर्भ में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडल में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है? वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करता है। एडजस्ट वोल्टेज रेशियो टू लोड कंडीशन। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए, ट्रांसफार्मर टेप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना है। यह एक प्रकार का सेलेक्टर स्विच है जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता
कुंडलन के वर्तनों यानी टर्न्स के साथ जुड़ा रहता है। इसकी सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करके ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्टता को नियंत्रित किया जाता है, जिसके निर्गत वोल्टता में लगभग प्लस माइनस 5% परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ट्रांसफार्मर कोर की चैनल के ऊपर क्षैतिज रूप में तथा ट्रांसफार्मर के टैंक के दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में स्थापित किया जाता है। एक सौ परिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? वेरिएबल ट्रांसफार्मर परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है। एक सौ परिणामित्र का प्रमुख उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है जो कि प्राथमिक द्वितीयक दोनों का कुंडलों का कार्य करती है, कुंडलनों का कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोगी है जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों कुंडलन एक दूसरे से विद्युत रोधी होती हैं। एक फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न किस पर विचार किया जाता है? फेरा अनुपात। एक फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय फेरा अनुपात टर्न रेशियो पर विचार किया जाता है। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा सही है? एक यांत्रिक धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए।